औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। जी, आज हमने बात करनी है सिस्टम कॉल की। लास्ट टाइम बात कर ली थी टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल, ये भी लास्ट टाइम बात कर ली थी हमने। आज हमने बात करनी है प्रोसेस एंड स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आज टॉपिक हमने डिस्कस करना है, इस टॉपिक में लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में पूछ सकता है, एमसीक्यूज भी पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आपके पीपीएससी के एग्ज़ाम, आपके एफपीएससी के एग्ज़ाम, आपकी इंटरटेक्स एग्ज़ाम में ये बहुत सारी बातें इसमें पूछ सकता है आपसे, एमसीक्यूज टाइप। और आपके पेपर एग्ज़ाम पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ प्रोसेस। आमतौर पे यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लेके बात वाज़े कर दूंगा। एक हमने प्रोग्राम लिखा C++ में, तो वो अभी तक प्रोग्राम है। जब मैंने उसको एज ए मेमोरी में ले गया, एज ए उसको मैं स्टोरेज डिवाइसेस मैंने उसको स्टोर कर लिया, तो वो प्रोसेस बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन आ जाए वो प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। जी, कहता है ए प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, यानी वो प्रोसेस, वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में रनिंग स्टेट में आ जाए, यानी क्या हो, वो कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस में रैम के अंदर यानी रनिंग स्टेट में आ जाए, तो वो हमारा क्या बनता है? प्रोसेस बन जाता है, यानी वो प्रोग्राम। और प्रोसेस ही एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए सारे रिसोर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। रिसोर्स से मुराद जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्स हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, उसके बाद मेमोरी, सीपीयू, ये सारे के सारे किस लिए होते हैं? ये सारे के सारे प्रोसेस के लिए होते हैं, यानी इसी के लिए सारा काम ये इंतज़ाम किया जाता है। यानी प्रोसेस कोई नहीं, इन सारे रिसोर्सेज ने ही यानी सीपीयू के लिए हाज़िर होना होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही से सारा मैनेज होता है। कंट्रोल और मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोसेस को करता है। और रिसोर्सेज भी ले किसने देने हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही लेके देने होते हैं। कहता है इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे बड़ा रिसोर्स ही यही है कि जिसके लिए हम जितने भी रिसोर्स जिसको देते हैं, रिसोर्स एलोकेशन का होता है रिसोर्स देना। ए प्रोसेस है स्टार्टिंग एंड एंडिंग स्टेट, एंडिंग पॉइंट कह लो, एंडिंग स्टेट कह लो। मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा। जब प्रोग्राम मैंने एज ए स्टोरेज डिवाइस में जाके स्टोर कर लिया, उसकी न्यू स्टेट शुरू हो गई, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो गया उस प्रोसेस का। पहले प्रोग्राम था, जब उसको मैंने स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर लिया, यानी कंप्यूटर में जाकर स्टोर हो गया, तो वो क्या बन गया? वो एक प्रोसेस बन गया, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। और जब उसने अपने आप के लिए जो काम मखसूस किया था, वो सारे के सारा ऑपरेट हो गया, और फिर वो एंडिंग पॉइंट पे चला गया, उसको टर्मिनेट कहते हैं। इट मस्ट एग्जीक्यूट एंड प्रोग्रेस सिक्वेंशियली। सिक्वेंशियली से मुराद यहाँ पे क्या है? पहले स्टार्टिंग होगा, फिर वो रेडी स्टेट में जाएगा, फिर रनिंग में जाएगा, फिर वो एंडिंग में जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस। जितने भी इसके प्रोसेस होते हैं, जो भी एग्जीक्यूट होता है, वो क्या होता है? प्रोग्रेस जितनी भी सिक्वेंशियल होती है। न्यू से रनिंग, रनिंग से यानी न्यू से रेडी, रेडी से रनिंग, रनिंग से वो कहाँ पे जाएगा? वो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। एक तरतीब है। कहता है प्रोसेस इज कंट्रोल एंड शेड्यूल बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पहले ही बात हो चुकी है। सारे का सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स डिफरेंट प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। यानी ज़ाहिर है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसने प्रोग्राम को भी रन करना है। जो प्रोग्राम वो रनिंग स्टेट में जाते हैं, इन प्रोसेस आ जाते हैं, एग्जीक्यूशन आ जाते हैं, वही प्रोग्राम तो वो क्या बन जाते हैं? प्रोसेस बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो बातें हैं, एक है पैसिव है, एक है एक्टिव है। यहाँ से बात कर लें। पैसिव क्या होता है? जो काम इकट्ठा होता है, उसके बाद में परफॉर्म किया जाए, वो हमारा पैसिव होता है। समझ आ गई? और एक्टिव क्या होता है? जैसे काम होता जा रहा है उसको परफॉर्म किया जा रहा है, वो एक्टिव होता है। तो यहाँ पे समझ लो, कहता है प्रोग्राम इज ए पैसिव एंटिटी। अब पैसिव एंटिटी क्यों कहा गया?
देखो प्रोग्राम जो लिखा जाता है फ़ौरन एग्जीक्यूट नहीं होता, पहले वो रनिंग यानी किस में जाता है, एग्जीक्यूशन स्टेट में जाता है। जब एग्जीक्यूशन स्टेट में जाएगा तो वो प्रोसेस बनेगा। प्रोसेस जो होता है वो फ़ौरन एग्जीक्यूट होता है, अपने फंक्शन खुद ब खुद एक्टिव करता रहता है, तो इसलिए उसको प्रोसेस को रन एक्टिव एंटिटी कहा जाता है। लेकिन प्रोग्राम क्या है, पैसिव एंटिटी है। इट स्पेसिफाई द लॉजिक ऑफ डाटा मैनिपुलेशन एंड specifies the logic of data manipulation and IO action। डाटा मैनिपुलेशन क्या है, जो डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसको डाटा मैनिपुलेशन कहते हैं। IO इनपुट आउटपुट एक्शन, ये प्रोग्राम डज नॉट परफॉर्म द एक्शन इटसेल्फ, ये खुद एक्शन परफॉर्म नहीं करता, ये प्रोसेस में कन्वर्ट होगा तो फिर एक्शन परफॉर्म करेगा। तो जब प्रोसेस में कन्वर्ट वो प्रोसेस बन जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं जो भी काम होता जा रहा है प्रोसेस उसको फ़ौरन एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है प्रोसेस इज़ एन एक्टिव एंटिटी दैट यूजेस सिस्टम रिसोर्सेज, यानी वो पहले यही बात हो चुकी है, जिससे भी ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी रिसोर्स एलोकेशन करता है वो किसके लिए करता है, वो बेसिक उनका जो मकसद होता है वो प्रोसेस को ही देना होता है। इट परफॉर्म द एक्शन स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम, तो क्या करता है, जितने भी एक्शन होते हैं ये खुद ब खुद प्रोग्राम के अंदर खुद ब खुद स्पेसिफाइड कर लेता है, खुद ब खुद एक्शन परफॉर्म कर लेता है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो स्टेट है हमारे पास, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब सुने बात, इसको बड़ा तवज्जो से समझना आप लोगों ने, क्योंकि ये पूरे आपको जितने भी चैप्टर में ये आपको हेल्पफुल साबित होगा। लेकिन इस प्रोसेस स्टेट से शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये आपके सामने डायग्राम है, इंशाल्लाह इस डायग्राम से आपको पूरे लेक्चर की समझ आ जाएगी। तो कहता है देखो ये जो प्रोसेस स्टेट्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में से इसके कर्नल के बारे में इसको कोई पता नहीं होता, ये तो एक लॉजिक समझाने के लिए, यानी प्रोसेस किन किन स्टेजेस से गुजर के जाता है, किन किन स्टेजेस से गुजर के जाता है, उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं प्रोसेस के बारे में। बाकी ये इसका तरीक़ाकार कर्नल के बारे में इसके नॉलेज नहीं होता। ये एक यूज़र को बताया जाता है कि प्रोसेस ने कैसे कैसे जाना है, किस सीक्वेंस के मुताबिक इसने एग्जीक्यूट होना है, तो इसलिए इसकी स्टेट मेंशन की जाती हैं, ठीक है। ये कुछ इसकी प्राइमरी स्टेज हैं, ठीक है, ये कुछ इसकी प्राइमरी स्टेज हैं, जैसे न्यू है, रेडी है, रनिंग है, उसके बाद वेटिंग है, ये सारी इसकी प्राइमरी स्टेज हैं। इसके अलावा कुछ और भी एडिशनल स्टेजेस भी आती हैं। जब ये टॉपिक पढ़ा लूँगा तो उसके साथ ही मैं एडिशनल वो जो आपकी हैं एडिशनल स्टेज उसके बारे में डिस्कस कर दूँगा। अब बात करते हैं, कहता है प्रोसेस स्टेट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ करंट एक्टिविटी इन द प्रोसेस, यानी प्रोसेस क्या क्या कर रहा है, कहाँ से प्रोसेस होकर किधर जा रहा है, उसके बारे में बताया जाता है। द स्टेट ऑफ प्रोसेस चेंजिंग एज इट्स एग्जीक्यूट्स, जैसे जैसे एग्जीक्यूट होता जाएगा चेंज होता जाएगा। फर्स्ट से पहले न्यू में था, न्यू में वो चला गया कहाँ पे, वो रेडी में, चेंज हो गया, फिर रेडी से वो रनिंग में चला गया, चेंज हो गया, ये चेंज होती जाएंगी। ए प्रोसेस में बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सबसे पहले न्यू, यहाँ पे पहले बात सुन ले, ये हमारी पास न्यू स्टेट्स है। क्या है, मैंने लास्ट टाइम मिसाल दी थी कि प्रोसेस की, आपने प्रोसेस एक प्रोग्राम लिखा किसमें, सी लैंग्वेज में, ठीक है, सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा, वो सी लैंग्वेज में आपने उस प्रोग्राम को स्टोर कर लिया, आपने उसको स्टोरेज डिवाइसेस में उसको स्टोर कर लिया, ठीक है ना, उसको सेकेंडरी यानी डिवाइसेस में आपने उसको स्टोर कर लिया, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यानी हार्ड डिस्क में। जब ये हार्ड डिस्क में स्टोर हो गया तो ये रनिंग स्टेट में आ गया, किसमें, सॉरी ये न्यू स्टेट में आ गया। अब हमारा प्रोसेस बन चुका है, क्या है, ये पहले नहीं था। एक बात सुन लें
कि एक प्रोसेस जब आप विंडो रन करते हो, विंडो ओपन करते हो या कोई भी प्रोग्राम ऐसे होता है तो बहुत सारे प्रोसेस आपके ऑलरेडी रन होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके उस प्रोसेस की मिसाल नहीं ली रही। यहाँ पे एक न्यू प्रोसेस शुरू से ही हमने क्रिएट करना है, न्यू प्रोग्राम हमने शुरू से लिखना है, समझ आ गई? ठीक है, तो न्यू यहाँ पे क्या है, न्यू प्रोसेस क्रिएट हो गया, एक न्यू प्रोसेस बन गया। तो न्यू से मुराद है क्रिएट प्रोसेस। क्या है, हमने क्या कर लिया, प्रोसेस क्रिएट कर लिया है, इसलिए कैसे उसको न्यू। लेकिन ये बता दूं आपको, ये अभी मेमोरी में नहीं पड़ा, ये एज ए स्टोरेज डिवाइसेस में मिसाल देते हैं, ये पड़ा है। कहाँ पे पड़ा है, ये स्टोरेज डिवाइसेस में पड़ा है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है, यहाँ पे जब स्टोरेज डिवाइसेस से यानी आके ये प्रोसेस स्टेट में, वो प्रोग्राम प्रोसेस स्टेट में आ चुका है। तो पहला प्रोसेस की पहली स्टेज क्या है, वो है, पहली स्टेज जो है वो न्यू है, प्रोग्राम न्यू बन गया। फिर क्या होना है, जब भी कोई प्रोसेस आता है बनने के बाद वो मेमोरी में जाके लोड होता है। तो अब दूसरा काम क्या करना होता है, वो प्रोसेस जाएगा किसमें, रेडी स्टेट में। इसको दूसरे लफ्ज़ों में रेडी क्यूब भी कह लें। क्या कह लें, रेडी क्यूब भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी रेडी क्यूब भी यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं। क्यूब क्या होता है, यहाँ पे लाइन होता है कि लाइन में लगे हुए हैं। अब एक बात सुने, ये पड़ा होता है स्टोरेज डिवाइसेस में, स्कैन हार्ड डिस्क मिसाल लेते हैं। ये रेडी जब स्टेट में आता है, ये आता है रैम के अंदर। कहाँ पे आता है, रैम के अंदर। अच्छा, रैम के अंदर स्पेस कम होती है, स्टोरेज डिवाइसेस में स्पेस ज़्यादा होती है। तो इसलिए सब ज़्यादा हमारे, एक फ़र्ज़ करो हमने 10 प्रोसेस किए हुए हैं, 20 प्रोसेस किए हुए हैं, वह सारे हमारे न्यू स्टेट में पड़े हैं। तो हमने 1 बाई 1 ही भेजने होते हैं, ताकि रेडी यानी जो हमारी रैम है कहीं फुल ना हो जाए। रैम के अंदर इतने प्रोसेस नहीं आते, लेकिन सारे भेज भी सकते हैं। लेकिन क्या होता है, सारे के सारे यानी रेडी स्टेट में भी हम नहीं भेज सकते। ठीक है, अब फर्ज करो एक प्रोसेस आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 5, कुछ ना कुछ आ सकते हैं, क्योंकि इसकी स्पेस कम होती है। आप देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस आपकी 1 टेराबाइट होती है, 500 GB होती है, लेकिन जो आपकी रैम है, उसमें वो 4 GB, 6 GB, 16 GB तक यानी आपकी रैम आ चुकी है, तो वो उतनी होती है, तो इसकी स्पेस कम हुई ना। यहाँ पे कौन काम सर अंजाम देता है, जब हमारा प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आता है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने क्या करना होता है, हमारे प्रोसेस को उठाना है न्यू स्टेट से उठा के कहाँ पे लेके जाना, रेडी स्टेट में। क्लियर होगी बात, ये रेडी स्टेट में आ गया, ये रैम में आ चुका है। अब देखो रैम के बाद ये कहाँ पे जाता है, ये इसने सीपीयू के पास जाना है। कहाँ पे जाना है, सीपीयू ने का शेड्यूलर ने इसको डिस्पैच कर लेना। डिस्पैच क्या करना है, उठा के आगे रनिंग स्टेट में ले जाना। तो जब यहाँ से हमारा प्रोसेस, देखो प्रोसेस किस लिए आया था, इसमें कोई ना कोई हमने काम, डाटा मैनिपुलेशन करनी है, कोई ना कोई काम सर अंजाम देना है। तो जिस वक्त तक वो रेडी स्टेट में रहेगा तो कोई भी काम सर अंजाम नहीं दे पाएगा, कोई भी उसकी आउटपुट नहीं आएगी। आउटपुट उसकी तब आनी है जब वो रनिंग स्टेट में जाएगा। ठीक है ना, रेडी स्टेट में बिल्कुल वो मेमोरी में फ्री पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे जब ये चीज़ रेडी से, हमारा प्रोसेस रेडी से रनिंग में गया, तो इसको कौन ले गया, इसको लेके गया शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। क्या है, यानी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है, वो हमारे प्रोसेस को कहाँ से लेके जाता है, वो हमारे प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लेते, यानी इसके शेड्यूलर ने इसको डिस्पैच कर दिया। डिस्पैच करके चीज़ आगे भेज देना, कोई उसको पैकिंग करके आगे भेज देना। ठीक है, तो वो शेड्यूलर यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होता है, वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इस्तेमाल होता है, जिसने हमारे प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में ले आया। अब किया इसने सीपीयू ये, या इस पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रनिंग स्टेट में इसका वास्ता पड़ता है सीपीयू से। ठीक है, अच्छा एक और बात सुन ले, अगर तो देखो रेडी स्टेट में हमारे पास बहुत सारे पड़े हैं,
अगर तो सीपीयू यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर हैं, यानी एक से ज़्यादा सीपीयू लगे हुए हैं, तो फिर कई प्रोसेस आ जाएंगे, एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, तीन आएगा, चार आएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोसेसर है। फ़र्ज़ करो, लेकिन यहाँ पे हमने फ़र्ज़ कर लिया कि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो सिंगल प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, कि हमारे पास सिंगल प्रोसेसर लगा हुआ है। तो यहाँ पे शेड्यूलिंग टेक्निक इस्तेमाल होंगी, ये बात सुन लें, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इस्तेमाल होंगे, शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, कोई ना कोई शेड्यूलिंग टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल होगी जब हमारा सिंगल प्रोसेसर होगा। तो यहाँ पे हमने फ़र्ज़ क्या कर लेना, हमारे पास एक ही सीपीयू लगा हुआ है। अगर मल्टी प्रोसेसिंग की बात करें तो उसमें मल्टीपल प्रोसेस रेडी क्यूब से रनिंग क्यूब में आते रहेंगे, रनिंग स्टेट में आते रहेंगे। लेकिन अगर एक प्रोसेस की बात हो रही है तो फिर एक एक प्रोसेस ही आएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई शेड्यूलिंग टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी। रनिंग में हो गया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया, जिस आउटपुट के लिए, मकसद के लिए वो प्रोसेस बनाया गया था वो बना दिया। वो कहाँ पे जाएगा, वो हमारा एग्जीक्यूट हो गया और टर्मिनेट हो गया। ठीक है ना। टर्मिनेट क्या होता है, इसका एंडिंग पॉइंट होता है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है न्यू, और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। लास्ट मैंने प्रोसेस की डेफिनेशन बताया था कि हर प्रोसेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो यानी ये एक क्या था, एक प्रोसेस आया, एग्जीक्यूट हुआ और वो टर्मिनेट हो गया। जब वो रेडी स्टेट में आया था, कहाँ पे आया था, जब वो रेडी स्टेट में यानी रैम में आया था, तो उसको रिसोर्स एलोकेशन किए गए थे, मेमोरी के अंदर स्पेस एलोकेट की गई थी। तो जब वो टर्मिनेट हुआ तो जो उसको रिसोर्स एलोकेट किए गए थे, जो उसको मेमोरी में स्पेस एलोकेट की गई थी, उसको कर देना हमने डी एलोकेट। क्या कर देना इसको, डी एलोकेट। ठीक है ना। उससे वो चीज़ें वापस ले लेनी है। एलोकेट होता है देना, और डी एलोकेट क्या होता है, जो उसको चीज़ें दी हुई हैं उसको वापस ले लेना, इसको कहते हैं डी एलोकेट। यानी यहाँ पे जो उसको रिसोर्स दिए हैं वो वापस ले लेंगे, जो मेमोरी से उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, इसको डी एलोकेट करते हैं। रिपीट कर देता हूँ, जब हमारा प्रोसेस वो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आया था तो उसको हमने दिए थे एलोकेशन, यानी रिसोर्स एलोकेशन दिया था, मेमोरी में स्पेस दी थी, मेमोरी उसको एलोकेट की थी, मेमोरी में वो स्टोर हुआ था। लेकिन जब वो टर्मिनेट हो गया तो उस वक़्त जो उसको रिसोर्स एलोकेट किए गए थे वो वापस ले लेने हैं, उसको कहते हैं डी एलोकेट। जो मेमोरी में स्पेस दी थी वो वापस ले ली जाए, इसको कहते हैं डी एलोकेट। क्लियर होगी बात। ये एक प्रोसेस आया, बिल्कुल एग्जीक्यूट हो, कामयाब होके चला गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेटिंग भी है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। रेडी से कहाँ पे आया, रेडी क्यूब में प्रोसेस लगे हुए थे, तो अब क्या रनिंग में आ गया एक प्रोसेस। अब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था। क्या हो रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था। तो एक प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया जिसकी हाई प्रायोरिटी थी। वो हो सकता है वो प्रायोरिटी कौन सी, जिसको कहते हैं ना, कोई बंदा, मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक बंदा ऑफिस में बैठा है या कहीं बैठा है, उसको काम चल रहा है, तो एक और बंदा पीछे से आ गया, उसकी सिफारिश बड़ी थी, तो वो कहता है यार इसको पहले काम करो। क्या करो, इसका पहले काम करो, ये बड़ा वीआईपी क्या है, ये बड़ा वीआईपी बंदा है, पहले इसका काम करो। तो क्या होगा, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह कि अगर वीआईपी या वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ गया, वो सिस्टम प्रोसेस होता है, वो कर्नल के मतलब का प्रोसेस हो सकता है, अगर वो आ गया जो रनिंग स्टेट में था, सीपीयू कहा है आप जाओ वेटिंग रूम में। कहाँ पे जाओ, आप जाओ वेटिंग में। इसको ब्लॉक भी कह देते हैं, वेटिंग भी कह देते हैं। कहाँ पे चले जाओ जी, आप वेटिंग में चले जाओ। ठीक है, यानी आप थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे ये भी हो सकता है, वेटिंग के बजाय यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे वेटिंग के बजाय हम ये कर लेते हैं कि वीआईपी, तो एक दरम्यान में इंटरप्ट आया, तो जो प्रोसेस रनिंग हुआ था उसने सीपीयू ने उसको कहा कि आप जाओ दोबारा रेडी क्यूब में। कहाँ पे चले जाओ, दोबारा रेडी क्यूब में चले जाओ। ठीक है, अभी वेटिंग में नहीं जाएगा, कि जब प्रोसेस एक वीआईपी प्रोसेस आ जाएगा तो उस वक़्त वो दोबारा सीपीयू उसको कहाँ पे भेज देगा, रेडी क्यूब में भेज देगा। ठीक है,
तो अब जब दोबारा इसकी बारी आएगी फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी दरमियान में इंटरप्ट आ गया था, सीपीयू के पास कोई और प्रोसेस, हमने इंटरप्ट के बारे में बात कर ली थी, मुदाखलत हो गई थी कि और प्रोसेस इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी, वो प्रोसेस आ चुका था, जिसकी वजह से हमने क्या किया, इस प्रोसेस को उठाया और सीपीयू ने कहा जी अब मैं आपको बाद में टाइम दूंगा, पहले आप क्या करो, ये आप रेडी क्यू में चले जाओ। अब इस सीपीयू के पास जो प्रोसेस आया है हाई प्रायोरिटी वाला, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसकी भी समझ आ गई, इंटरप्ट वाली की भी समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये वेटिंग में कब जाता है। अब क्या है, रेडी क्यूब से एक प्रोसेस आया कहाँ पे, रनिंग में एग्जीक्यूट हो रहा था, उसको इनपुट आउटपुट की यानी कि डिवाइसेस की जरूरत पड़ गई। किसकी जरूरत पड़ गई, इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ गई। अब वो कहता है मैंने आईओ डिवाइसेस लेने हैं, ठीक है ना। अब सीपीयू कहता है आप वेटिंग में चले जाओ। कहाँ पे चले जाओ, वो प्रोसेस कहता है मुझे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वेस्ट की ज़रूरत है। तो सीपीयू कहता है आप जिस, देखो ना एक बात सुन लें, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड स्लो होती है, वेटिंग में प्रोसेस क्यों जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड स्लो होती है, स्टोरेज डिवाइसेस की स्पीड स्लो होती है, लेकिन प्रोसेसिंग जो सीपीयू की उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। अगर सीपीयू उसको अपने पास ही रखे, वेट करवाए, अपने पास वेट करवाए, तो दो जो प्रोसेस लाइन में लगे हुए हैं उनके लिए मसला बन जाएगा। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक शॉप है, शॉप पे क्या है, लाइन लगी हुई है, ठीक है ना। तो एक बंदे को जो पहले अपना डील कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा मसला बन गया। तो क्या कहेगा शॉपकीपर, कहेगा आप थोड़ा सा ना वेट करो साइड पे होके, और जब आपकी बारी है दोबारा फिर आ जाना, ठीक है ना। यहाँ पे यही बात है कि रनिंग स्टेट में था, वो वेटिंग में चला गया। अब क्या कहा, प्रोसेस खुद जाएगा, इंटरप्ट में सीपीयू भेजेगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे वो खुद वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। कहाँ पे, वेटिंग में चले जाएगा जी। अब वहाँ पे जाके वो जिस प्रोसेस की ज़रूरत थी, जिस रिक्वेस्ट की उसको ज़रूरत थी, जिस रिसोर्स की ज़रूरत थी, वो लेने का इंतज़ार करेगा। समझ आ गई बात की यहाँ तक। ये जो काम करवाएगा ये हमारा शॉर्ट मीडियम टर्म शेड्यूलर होगा, ठीक है। अब क्या किया उसने, दोबारा कहाँ पे, वेटिंग के बाद जब उसका मकसद पूरा हो गया तो कहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो क्या है, वो वेटिंग स्टेट से कहाँ पे आ चुका है, वो रेडी स्टेट में। जब उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये थी हमारी सारी की सारी क्या थी, प्राइमरी, ठीक है। ये सारी हमारी स्टेट प्राइमरी स्टेट थी। ये आप पढ़ लोगे तो इंशाल्लाह इसके बारे में आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। जी, मैंने आपको जब बताया था ये स्टेट शुरू करने से पहले, आपको बताया दो किस्म की स्टेट होती हैं। एक प्राइमरी स्टेट्स होती हैं। प्राइमरी में ये हमारे पास आता है न्यू है, रेडी है, रनिंग है, टर्मिनेट है और वेटिंग। ये सारी हमारी प्राइमरी थी। अब मैंने कुछ इसमें एडिशनल स्टेट भी ऐड कर दी हैं। अब सुने बात, मैंने बताया था कि बहुत सारे प्रोसेस हमारे पास पड़े हैं, रेडी क्यूब में पड़े हैं, उसको रनिंग में आते जाएंगे। या रनिंग में एक प्रोसेस ने क्या किया, वो वेटिंग में आया। क्या आया, एक प्रोसेस आया, फिर रनिंग के बाद दूसरा एक और प्रोसेस आ गया, फिर उसके बाद एक और प्रोसेस आ गया, उसके बाद एक और प्रोसेस आ गया, यानी कुछ प्रोसेस आते जा रहे हैं। एक्चुअली ये वेटिंग है ना, ये भी क्या है, रैम का ही हिस्सा है। यहाँ पे वेटिंग करता है वो भी रैम के अंदर ही कर रहा होता है। अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए जहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड की थी उसका वेट कर रहा है, वो भी वेट रैम के अंदर ही हो रहा है। यानी एक आया, दो आया, तीन आया, चार, पाँच, छः, यानी प्रोसेस आते जा रहे वेटिंग में। तो एक प्रोसेस आया, अब उसके लिए इतनी जगह मजीद नहीं थी कि वेटिंग में वो स्टे कर सके। क्या कर सके, तो यानी कई प्रोसेस आए, अब वेटिंग वाली स्पेस फुल हो गई। तो क्या किया, अब जो वो प्रोसेस आया तो उसको कहाँ पे भेज दिया, उसको सस्पेंड वेट में भेज दिया कि जिस वक्त तक वेटिंग आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाता है, वेटिंग में जगह नहीं है, आप क्या करो, आप चले जाओ सस्पेंड वेट में। तो ये एक और एडिशनल स्पेस ऐड कर दी, तो कहते हैं सस्पेंड वेट। यहाँ पे वो वक्त को वक्ती तौर पे साइड पे कर दिया। तो ये जो काम करेगा ये मीडियम टर्म शेड्यूलर इस्तेमाल होगा, जो हमारा वेटिंग से सस्पेंड वेट में
क्या करेगा, सस्पेंड वेट में जाके शेड्यूल प्रोसेस को लेके जाएगा, तो वो हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर इस्तेमाल होना है। तो जब ये वेटिंग खत्म, काम ऊपर कंप्लीट, दोबारा कहाँ पे चला जाएगा, वेटिंग में चला जाएगा। अगर वो वेटिंग में नहीं जाता, अच्छा जी एक यहाँ पे एक सुन लें, यहाँ पे एक बात सुन लें, इसको थोड़ा सा वेट करवाएं। एक और यहाँ पे मैंने स्टेट रख दी। अच्छा जी, रेडी क्यूब में आते गए, मैंने बताया था कि बहुत सारे प्रोसेस हमारे पास स्टोरेज डिवाइस में पड़े हैं। रेडी क्यूब में आ गए, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, इस तरह बहुत सारे। तो जिसकी वजह से रेडी क्यूब भी फिल हो गई। क्या होगी, रेडी क्यूब भी फिल हो चुकी है। अब क्या करना है, एक ऐसा प्रोसेस आया, वो कर्नल का प्रोसेस था, वो सिस्टम प्रोसेस था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस था, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी। वो तो कहता है मैंने जी आया इधर से न्यू स्टेट से रेडी में आया, वो कहता है मैंने तो जगह लेनी ही लेनी है, मुझे जहाँ मर्जी स्टे कराओ। तो अब रेडी तो ऑलरेडी फुल हो चुकी है, तो क्या करेगा, उसको वहाँ से उठाएगा, सस्पेंड रेडी क्यूब में ले जाएगा। कहाँ पे ले जाएगा, सस्पेंड है, ये एक और स्टेट मैंने एडिशनल स्पेस ऐड कर दी। ठीक है, तो कहाँ रेडी से उठाएगा, कहता जिस वक्त तक आपके पास, हमारे पास रेडी क्यूब में जगह फ्री नहीं हो जाती, उस वक्त तक आपको सस्पेंड रेडी क्यूब में वेट करना पड़ेगा कुछ देर के लिए। ठीक है, जैसे ही वो यहाँ से प्रोसेस खत्म हो गए तो दोबारा वापस कहाँ पे ले आएगा, इसको रेडी क्यूब में ले आएंगे। ये काम भी कौन करता है, ये भी हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है। अच्छा, यहाँ पे आप यहाँ पे आते हैं, वो वेट करता रहा, या तो वो रेडी क्यूब में जाएगा, यहाँ पे अब इतने प्रोसेस आ चुके थे कि इसको मजीद जगह फिर नहीं मिली जो सस्पेंड वेट में था। तो फिर एक और स्टेट इस्तेमाल होगी, बैकिंग स्टेट। क्या होगी, यहाँ से मीडियम टर्म शेड्यूलर इसको उठाएगा, बैकिंग स्पेस में लेके जाके वापस कहाँ पे ले जाएगा, वो सस्पेंड रेडी क्यूब में ले जाएगा। कहता अगर इधर से आपको जगह नहीं मिल रही, इधर से आप जिस वक्त तक वो रेडी क्यूब में दोबारा नहीं जाएगा, उस वक्त तक सीपीयू के पास नहीं जाएगा, उसको हमने रेडी क्यूब में भेजना है कहीं ना कहीं तरीके से। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अब वेटिंग क्यूब खाली नहीं हुई, तो जिसकी वजह से वेटिंग क्यूब खाली होनी थी, तो वो यहाँ पे उसने जाना था और यहाँ से फिर रेडी क्यूब में जाना था। लेकिन कहता है कि अगर यहाँ पे वेटिंग नहीं खाली हुई तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ से बैकिंग स्टेट के थ्रू कहाँ चले जाओ, आप सस्पेंड रेडी क्यूब में चले जाओ। जैसे ही रेडी क्यूब फ्री होगी तो आप ये वाला जब सस्पेंड वेट वाला प्रोसेस अब कहाँ पे आ चुका है, सस्पेंड रेडी क्यूब में आ जाता है, वहाँ से उठा के यहाँ इसको दे दिया जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो ये टेक्निकल थोड़ा सा जो मैंने आगे एडिशनल स्टेट हैं वो थोड़ी टेक्निकल थी, लेकिन कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आपको दोबारा लेक्चर को नहीं समझ आई तो उसको समझें। आपने एक काम करना है आप लोगों ने कि जब ये स्टेट शुरू करनी है तो आपने नोटबुक साथ रखती, पेंसिल, खुद इसको 1 बाय 1 ड्रा करते जाना है ताकि आपको इसकी समझ आती जाए। ठीक है, आप विंडो के अंदर जो हमारा टास्क मैनेजर होता है या प्रोसेस मैनेजर होता है उसमें देखें तो सारे प्रोसेस आपको नज़र आएंगे कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोसेस रन हो रहे हैं। तो अगर फिर भी कोई मसला हुआ तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो इंशाल्लाह आपको इसका रिप्लाई किया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।